ये गाइस निकला था समोसा खाने, कांड हो गया, बाइक ही पंचर है भाई। फाइनली गाइस देखिए हम लोग अपनी HFC पे आ गए हैं। साहब अब इंटीग्रल आए हैं तो लस्सी ना पिए, वो भी ताबीज़ के साथ भाई। हमारी जो मगरिब की नमाज है वो बाजमात छूट चुकी है। यूनिट पूरी तैयार हो जाती है ना तो उसकी अलग ही खुशी मिलती है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो वापस से एक और व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है हमारा एग्ज़ाम डे 2। मतलब आज एग्ज़ाम नहीं है बट आज प्रिपरेशन करना है। एग्ज़ाम मेरा जो कल है, पहला एग्ज़ाम जो था मेरा वो था आपका 9 तारीख को। फिर 4 दिन का मुझे गैप मिला था। 3 दिन सक्सेसफुली मैं वेस्ट करने के बाद शाबाश बेटा, अब चौथे दिन पढ़ने बैठ गया हूँ। और साथ में पढ़ने तो बैठ गया हूँ, साथ में मैंने कुछ कपड़े भी जो हैं अपने वो मतलब कि धुलने के लिए डाल दिए, जिसमें कपड़े में चादर वगैरह है कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना। बस वॉशिंग मशीन में धुलता बट उसमें अभी कुछ इशूज़ चल रहे हैं कि उसमें पैसा जो पे कर रहे हैं लोग तो उसके वजह से चल नहीं रहा है, मतलब सम इशूज़ चल रहे हैं कुछ, इसी वजह से वॉशिंग मशीन में नहीं धुल रहा हूँ। बाकी हमारा जो कल का पेपर है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जो कि हमारे तैयब सर भी पढ़ा। पहला पेपर जो हमारा था वो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का था, वो भी तैयब सर पढ़ाते हैं। और दूसरा पेपर जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो भी तैयब सर पढ़ाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी पहला पेपर तो बड़ा ख़तरनाक आया था। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल का पेपर भी उम्मीद है कि ख़तरनाक ही आएगा। इजी तो नहीं आएगा, ये तो मुझे 100% पता है भाई। इजी तो कहीं से किसी लेवल से भी नहीं आएगा। बात तो सही है। और रात में ही मैंने 2 यूनिट पढ़ ली थी, मतलब 2.5 मतलब 1.5 या फिर 1.567% मतलब पढ़ लिया था, कह सकते हैं आप लोग। तो अभी फटाफट 2 यूनिट के टारगेट रखते हैं ज़ोहर तक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे ज़ोहर के वक्त। चलिए 2 hours later. गाइस देखिए, अभी मैं अपना मतलब जो है प्रिपरेशन कर ही रहा था कल के एग्ज़ाम की, और रेहान आया है। देखिए रेहान कह रहा है कि इसका एग्ज़ाम ख़त्म। असंभव! बताइए, अभी मेरा दूसरा पेपर स्टार्ट ही हुआ है, मतलब अभी मेरा दूसरा एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम का दूसरा पेपर चल रहा है और भाई साहब का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया। कितने पेपर थे भाई? क्या बात कर रहे हैं? 4 पेपर बस। अल्लाह तोबा तोबा। अब क्या करोगे, घर कब जाओगे? मतलब फिर भी कुछ 20 तारीख तक। बताइए यार, हम ही को बैठ के पढ़ना पड़ेगा अकेले। अब तुम्हारा ही सबसे पहले ख़त्म हुआ है मेरे ख्याल से। फरहान का भी अभी बाकी है। मतलब आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है, अब ये फ्री हैं। अब ये वैसे भी फ्री रहते थे, पढ़ते उड़ते हैं नहीं ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। घूम के हैं खाली बस ये। इनकी अम्मी अगर व्लॉग देखनी है तो थोड़ा इनके ऊपर पाबंदी डाली है, घूमते हैं ये सिर्फ। पढ़ता उड़ता नहीं है भाई, पढ़ता नहीं, पता नहीं क्या एग्ज़ाम में लिख के आता है। क्या लिख के आते हैं एग्ज़ाम में? रात को पढ़ता हूँ, चल झूठा। अरे चलिए कोई बात नहीं। रेहान का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मेरा जो टारगेट था, अभी तो फ़िलहाल कितना समय हो रहा है? 12:40। तो 1:15 की नमाज़ है अभी भी, मतलब अपने पास 25 मिनट है और एक टॉपिक बचा है मेरा, तो उसको फिनिश करते हैं। चलो रेहान, मिलते हैं नमाज बाद, ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोग से ज़ोहर के वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने अपना जो अहद किया हुआ था कि हम ज़ोहर से पहले 2 यूनिट जो है फ़िनिश कर लेंगे, वो हमने फ़िनिश कर लिया। 2 यूनिट हमने रात में पढ़ ली थी, 2 यूनिट अभी हमने ज़ोहर से पहले फ़िनिश कर लिया। तो टोटल 4 यूनिट मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली है अपनी कल की प्रिपरेशन। और 1 यूनिट बची है जो हम अब सोच रहे हैं कि मगरिब के बाद पढ़ेंगे। एक ये भी सोच रहा हूँ कि ज़ोहर बाद भी काफ़ी 3 घंटे होते हैं, बट सोच रहा हूँ उस दरमियान थोड़ा सो के बॉडी को रिलैक्स दूंगा। आफ्टर मगरिब पढ़ूंगा। मगरिब इशा में 1.5 घंटे का समय होता है, उस दरमियान जो है 1 यूनिट को आराम से पढ़ी जा सकती है। सोच रहा हूँ उस टाइम पढ़ूंगा। बाकी अभी तो वक्त हो गया भाई ज़ोहर का, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तो अब चलिए फटाफट नमाज़ की तैयारी करते हैं और खाना खाते हैं, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे अब डायरेक्ट असर के बाद। चलिए 2 hours later. पढ़ाई का स्ट्रेस। A few moments later. सो गाइस देखिए, फ़िलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर। आप लोग के जहन में सवाल आता होगा कि बाहर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मतलब एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में तो भाई बाहर और घूमना थोड़ा सा मतलब प्रोहिबिटेड टाइप का है। बात तो सही है। इसलिए चल रहे हैं क्योंकि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो हम लोग मेस में गए, तो आज मेस में क्या था बाबा, उसको क्या कहते हैं, मैक्रोनी, जो कि मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी दादा लोग भी नहीं खाएँ, तो फिर हम लोग सोचें कि यार जब खाए नहीं है, रात में भी आज खाना जो है वो वही दाल चावल रहेगा कुछ, तो इससे अच्छा हम लोग सोच रहे हैं कि चल के कुछ बढ़िया चाय समोसा नाश्ता करके आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी है तो पेट थोड़ा भरा रहना चाहिए। तो बस पढ़ नहीं पाएंगे, बस इसी सिलसिले में चल रहे हैं बाहर। पता है आप लोगों को कि यहाँ इस जंगल में कुछ मिलता है नहीं, बस उसी सिलसिले में
कल है, कल सुबह। अरे कल तो तुम्हारा सेकंड हाफ में, हम लोग का फर्स्ट हमारा भी सेकंड ही हाफ में है। फर्स्ट हाफ। हाँ, तो बस उसी सिलसिले में बाहर चल रहे हैं, चाय की चुस्की और समोसा खाएंगे, और एक आध काम और दादा का भी है, एक काम थोड़ा सा मेरा भी है, तो दिखाते हैं बाकी के सीन इंशाल्लाह। गुड क्वेश्चन। चीज़ आप लोग को और दिखा दूँ मैं, ये जो अजीब इंसान जा रहा है, पहचानिए ये कौन है, देख रहे हैं, पहचानिए इसको। ताबिश कौन है, पहचानते हो तुम? गजब बेइज्जती है। नहीं, मैं भी नहीं पहचानता भाई, कौन है ये? ए हेलो भाई, ए अरे रेहान है यार ये तो। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये रेहान यार तुम हो यार, हमको लगा कि कोई और है, कसम से भाई एकदम झूल झाल के चल रहा है इसे सदमे में। सही लोग कह रहे हैं कि तुम डिप्रेशन में चल रहे हो। ये बातें बताई नहीं जाती। आज खुशी दिख रही थोड़ा। आज एग्जाम खत्म होने वाली खुशी है ना यार, समझ नहीं रहे हो बात को। घर कब जा रहे हो? वही वाला डायलॉग नहीं, हंसते चेहरे पे मुस्कान हाँ। वाला जो है, वही। वो हंसते नहीं कैसे है पता नहीं कैसे है, जो मैं मीम में यूज़ करता हूँ। चलिए फिर दिखाते हैं बाकी के सीन इंशाल्लाह आपको। ए गाइस, निकला था समोसा खाने, कांड हो गया, बाइक ही पंचर है भाई। बस आप बताओ यार, ताबिश किस्मत खराब है बाबा अपनी। हाँ दुकान में ना बैठ के बहुत अच्छा लगता है। कसम से बताइए। अब देखिए एक पंचर ऑलरेडी यहाँ पर है ही खतरनाक वाला, ये देखिए, और फिर एक और पता नहीं कहाँ से हवा निकल रही है यार, देखते हैं कहाँ से हवा निकल रही है, बताते हैं। A few moments later. इस देखिए अभी हम लोग बेटा में हैं, समोसा खा रहे हैं, बट इस समोसे का टेस्ट जो है ताबिश जम नहीं रहा है ना बाबा, संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि चलते हैं HFC, वहाँ खा के संतुष्टि अपनी मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उसको पूरा करते हैं। चला जाए HFC क्या बाबा? चलो चलते हैं। फाइनली गाइस देखिए हम लोग अपनी HFC पे आ गए हैं, देख रहे हैं। अयाज भाई के लिए समोसा लेके चलना है कि नहीं? कैमरे के बाहर वो बनाया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कैमरे के पास अल्लाह। अच्छा वो पैसा जो है आज का पे किया जा रहा है पूरा ताबिश की तरफ से। क्या ताबिश? मुझे पता है कि कौन बेटा है। ये बातें बताई नहीं जाती गाइस। चलिए भाई साहब अब इंटेग्रल आए हैं तो लस्सी ना पिए, वो भी ताबिश के साथ, भाई बड़े आदमी के साथ, तो ये हो नहीं सकता है यार, वो भी चचा की लस्सी। भाई साहब देखिए दादा, बाहर चलेंगे भाई बाहर। भाई साहब अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए बाहर आना पड़ा लस्सी पीने के लिए। बताइए यहाँ आता है साथ ना तो अपने हॉस्टल की याद आ जाती है भाई। वैसे लेट हम लोग बहुत हो गए हैं, मेरे ख्याल से नमाज में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। चलिए इसके ऊपर फटाफट फिनिश करता है। A few minutes later. फाइनली अभी हम लोग फेज़ 3 जो है रीच आउट कर चुके हैं। बाकी हमारी जो मगरिब की नमाज़ है वो बाजमात छूट चुकी है, क्योंकि हम लोग को आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब चलकर रूम पे पढ़ा जाएगा वापस से, वज़ू बना लेंगे बाबा, क्योंकि गर्मी अंदर से महसूस हो रही है। क्या चीज़? हाँ दादा का देखिए जो छोटा सा काम था वो यही काम था। ये देखिए एलमंड का, बजाज एलमंड का ये तेल लिए हैं सर में लगाने के लिए। कह रहे हैं बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है इनके ऊपर। जोर जोर से बोल के लोग बता दे। क्या दादा सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं बाल की मजबूती, ये सब बाल की मजबूती के लिए ओम फोम। तो चलिए फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं बाकी का सीन रूम पे। चलिए फ़िलहाल मैं रूम पर आ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नमाज़ अभी बाजमात छुट्टी थी मगरिब की वो भी हमने अदा कर ली है। और अब चल रहे हैं जो हमारी एक आखिरी यूनिट बाकी है उसको फाइनलाइज़ करने, मतलब पढ़ के उसको फिनिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे तकरीबन 8:25 पर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, क्या बताऊँ मेरी 5 यूनिट तैयार हो गई यार। जब यूनिट पूरी तैयार हो जाती है ना तो उसकी अलग ही खुशी मिलती है यार। मतलब मज़ा आ गया भाई पढ़ कर एकदम। जो याद कर रहा था, मतलब जो पढ़ रहा था सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो रही थी। मतलब भाई अब ये कह सकते हैं अल्लाह की बरकत है भाई, अपने ऊपर रहमत है अल्लाह ताला की कि जो भी याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें याद होती है, मतलब कि नज़र ना लगे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब नमाज़ का वक्त हो गया, चलते हैं नमाज़ पढ़ने। एक और चीज़ है, देखिए मैंने दिन में दिखाया था ब्लॉग में कि मैं इसको धुलने के लिए रखा था और अभी तक ये रखा ही है, धुला नहीं हूँ। खैर अब खाना वाना खाने के बाद सोने से पहले इसको धुल के फिर सोएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नमाज़ बाद। चलिए इट्स टाइम फॉर नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नमाज़ जो है वो इशा की अदा कर ली है और तैयारी तो हमारी पूरी हो गई है जैसा कि हमने आपको व्लॉग में बताया है। और दूसरी चीज़ ये है कि दुआ करिए आप लोग इंशाल्लाह कल का जो मेरा पेपर है वो अच्छा जाए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठ के फिर से एक बार रिवीज़न कर लेंगे। वैसे तो मेरा पेपर जो है तकरीबन 1:30 बजे से है, फिर भी एक बार अगर आप सुबह रिवीज़न कर लीजिए ना ड्यूरिंग फजर टाइम, फजर बाद या फजर से पहले,
तो फिर आपका उस टाइम क्या होता है ना कि बरकत भी होती है पढ़ाई में। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में या फिर हदीस में आई मीन मुझे सुना है, फरमाया है कि फजर के वक्त जो होती है बरकत होती है। चाहे आप उसमें रिस्क की तलाश करिए आफ्टर फजर नमाज बाद, या फिर आप पढ़ाई करिए, बरकत होती है। तो बाकी अब उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा, तो जल्दी ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो नए बंदे हों, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स, और आगे और ब्लॉग्स देखने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। और बाकी अगर जो पुराने बंदे हैं वो लाइक्स और कमेंट्स कर दें तो काफ़ी है, लाइक ही कर दें वीडियो को एटलीस्ट। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।